हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों, ये हमारा यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं शॉर्ट मेथड टू सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण को हल करने की संक्षिप्त विधि। देखिए, हमारे पास में कोई क्वेश्चन रहता था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डी स्क्वायर प्लस माइनस 2d डी डेस प्लस डी डेस का स्क्वायर z इज इक्वल टू, इसको x प्लस वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते थे? सबसे पहले CF निकालते थे। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन z इक्वल टू CF प्लस PI होता था, जिसमें z CF कैसे निकालते थे? CF इक्वल टू इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के उसको phi1 जो भी है y प्लस mx और प्लस phi2 y प्लस mx में लेते थे फॉर्म में। और PI निकालने के लिए ये जो वैल्यू है उसको डिवाइड में ले गए पहले 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d डी डेस प्लस डी डेस का स्क्वायर, और ये एक्स वाई यहाँ पे रहता था, इसका हम इसके थ्रू इंटीग्रेशन करते थे। और सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे? इस डी स्क्वायर को पहले कॉमन निकालते थे। ठीक है, डी स्क्वायर कॉमन निकाल दे तो क्या बचा? 1 माइनस 2 डी डेस अपॉन डी प्लस डी डेस स्क्वायर अपॉन डी। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस वाई होता था। ठीक है, ये हमारा सॉल्व करने का मेथड था। फिर इसको न्यूमरेटर में ले जाके उसका इंटीग्रेशन कर देते थे, इसको बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड कर देते थे। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे, कुछ शॉर्ट मेथड है हमारे पास, इन सबका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमें पूरा 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 बाहर निकाल कॉमन निकाल कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, शॉर्ट मेथड, सीधे सीधे मैं फॉर्मूला बताता हूं आप लोग को। अगर आपके पास में, ठीक है, अगर आपके पास में फंक्शन है डी डी डेस का, ठीक है, मतलब आपके पास में एफ डी कॉमा डी डेस इक्वल टू जो भी है डी स्क्वायर प्लस 2d डी डेस प्लस डी डेस का स्क्वायर, इस प्रकार कोई भी हो सकता है जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बना रहेगा। ठीक है, प्लस डी डेस का स्क्वायर है, z है इक्वल टू x प्लस वाई है, तो ये हमारा फंक्शन ऑफ डी डी डेस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में फाई ऑफ ax प्लस बी वाई इस फॉर्म में है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास में है। अब इसमें फंक्शन में पावर लगा हुआ है, फिर डिफरेंशिएशन उसका nth डिफरेंशिएशन है उस फंक्शन का, तो हमें क्या मिल जाएगा? ax प्लस बी वाई है, तो जहां पे d है वहां पे क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, और मतलब यहाँ पे जो a है x का जो मल्टीपल है वो वैल्यू हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कहीं 5x प्लस 2y है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा फंक्शन में d की जगह पे, और d डेस की जगह पे आ जाएगा। अगर ये 2y है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये जो फंक्शन है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, फंक्शन को हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, बस ये जो nth पावर था या फिर nth डिफरेंशिएशन था वो फर्स्ट, मतलब वो फंक्शन हमें मिल जाएगा, nth डिफरेंशिएशन जो है हट जाएगा वहां से। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सॉल्व करने का मेथड। जैसे कि यहाँ पे देखो, d फाइव ax प्लस बी वाई इक्वल टू a फाइव डेस ax प्लस बी वाई, इस प्रकार सॉल्व करते गए तो हमें मिल गया ये हमारे पास ये फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाला, ये जो सॉल्यूशन वही लिखा हुआ है, सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। बस एफ ए बी कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जब अगर एफ ए बी जीरो के इक्वल हो गया तो उसके लिए भी अलग से मेथड है, लेकिन अगर जीरो के इक्वल होता है तो इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है आपको। ठीक है, देखिए आगे। अब यहाँ पे अगर फंक्शन जो है इस प्रकार दिया हुआ है, फंक्शन यहाँ पे ax प्लस बी वाई है, और फंक्शन ऑफ डी डेस ऑन बी डी माइनस ए डी डेस है। ठीक है, बी डी माइनस ए डी डेस है, मतलब ये वाला और यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेम हो, या फिर ऐसा कह दें कि a जो है यहाँ पे सेम होना चाहिए, और b इसके d के मल्टीपल में b होना चाहिए, और d डेस के मल्टीपल में माइनस a होना चाहिए। तब क्या हो जाएगा? तब इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं, जैसे x टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n फैक्टोरियल n 5ax प्लस by। ठीक है, अब यहाँ पे एक और केस आता है, जब f(x,y) जो है e टू द पावर x प्लस by हो, तब क्या करना है? फंक्शन आपके पास रहेगा pi, जब निकालेंगे तो 1 अपॉन f डी डी डेस ही रहेगा, और राइट साइड में जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे ex प्लस e टू द पावर x प्लस by है, और यहाँ पे f डी डी डेस है, तो ये जो x का मल्टीपल है a वो d की जगह पे आ जाएगा, और b y के जो मल्टीपल है b वो d डेस के जगह पे आ जाएगा। मतलब इसको रिप्लेस कर देंगे a और b से। ठीक है, a और b से रिप्लेस कर देंगे, और याद रखना a और b जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल हो गया तो हम डायरेक्टली ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकते, उसके लिए अलग मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। केस नंबर 2 है कि अगर राइट साइड की वैल्यू जो है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है x प्लस वाई, अगर यहाँ पे e टू द पावर x ax प्लस बी वाई है तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको यूज करना है। अगर यहाँ पे x प्लस वाई की जगह पे साइन ax प्लस बी वाई है, तब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है कि डी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा।
डी डी डेस की जगह पे माइनस ए बी आ जाएगा और डी डेस स्क्वायर की जगह पे माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा और साइन ए एक्स प्लस बी वाई एज इट इज लिखते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद में अगर वही कॉस रहा, कॉस एक्स प्लस बी वाई है और यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर डी डेस का स्क्वायर है, तो सेम यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करना है कि डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ए कहां से आया, एक्स का मल्टीपल है, और डी डेस जगह पे आ जाएगा वाई बी माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा डी डेस स्क्वायर की जगह पे, ठीक है। बी कहां से आया, वाई का मल्टीपल बी है, और डी डेस की जगह पे माइनस ए बी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, और कॉस एक्स प्लस बी वाई एज इट इज लिख देंगे उसको। यहां पे भी याद रखना कि एफ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है, जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर में है, अगर यही जीरो हो गया तो मतलब 1/0 हो जाएगा जो कि इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगा, और इनफाइनाइट जैसा कोई नंबर नहीं होता है, हम सिर्फ इसको एज्यूम करके चलते हैं कि ऐसा होता है, हम उस तक पहुंच नहीं सकते कभी भी, ठीक है। ये हो गया, तो x to the power m y to the power n अगर है तो क्या हो जाएगा, इसको न्यूमरेटर में लाएंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका डायरेक्टली हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा न्यूमरेटर में लाने के बाद में। और अगर आपके पास में एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस बी वाई, साथ में कोई और फंक्शन हो एक्स और वाई का, तब आपको क्या करना है, यहाँ अगर ई एक्स प्लस बी वाई है आपके पास में राइट साइड में, ठीक है, यहाँ पे कोई फंक्शन है एफ डी डी डेस जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई का फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है, ई टू द पावर एक्स प्लस बी वाई, साथ में कोई हो सकता है वी की जगह पे साइन एक्स आ जाए, हो सकता है वी की जगह पे कॉस एक्स आ जाए, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स और वाई हो सकता है वी की जगह पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस ए एक्स प्लस बी वाई को इस पूरे इंटीग्रेशन से या फिर इस फंक्शन से बाहर निकाल देना है, ठीक है। और बाहर किस कंडीशन में निकालना है, जब डी की जगह पे हमें क्या रखना है, डी प्लस ए, और डी डेस जगह पे डी डेस प्लस बी रख के उसको इस इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देना है, तो क्या बचेगा, v बचेगा। अब इस फंक्शन को हमें सॉल्व करना है इसके अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन दिया रहेगा, जो भी यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी डी डेस दिया रहेगा, उससे हमें सॉल्व करना है, डी प्लस ए और डी डेस प्लस बी आएगा, उससे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले हैं, इन सब फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, इसका यूज करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखिए, हल कीजिए डी स्क्वायर माइनस 5d डी डेस प्लस 6d डेस का स्क्वायर z इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस वाई। यहाँ सहायक समीकरण निम्न है। अब देखो d की जगह पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, और d डेस की जगह पे 1 आ जाएगा, तो क्या मिल गया हम लोग को, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, m माइनस 2 m माइनस 3, मतलब कि m इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 2 3 मिल गया। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन क्या हो जाएगा, 5 1 y प्लस 2x प्लस 5 2 y प्लस 3x, ठीक है, क्योंकि m इक्वल टू मिला तो यहाँ पे 2 आ गया, m इक्वल टू 3 मिला तो 3 आ गया यहाँ पे। अब इसका विशिष्ट समाकल पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन f डी डी डेस, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d डी डेस प्लस 6d डेस स्क्वायर। तो देखिए एक फॉर्मूला है हमारे पास में, e टू द पावर x प्लस वाई है राइट साइड में, e टू द पावर x प्लस वाई है, तो उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला देखिए ये वाला। अगर राइट साइड में मतलब एफ एक्स वाई जो है e टू द पावर एक्स प्लस बी वाई आता है, यहाँ पे डी डी डेस है, तो हर जगह पे क्या रख देंगे, डी की जगह पे a आ जाएगा और डी डेस की जगह पे b आ जाएगा, और एफ ए बी नॉन जीरो आना चाहिए, तब तो ये सॉल्यूशन इसका रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे d की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, क्योंकि x का मल्टीपल क्या है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे y का मल्टीपल भी 1 है, दोनों जगह पे हम 1 रख देंगे। देखिए डी स्क्वायर की जगह पे 1 आ गया, तो 1 माइनस 5 इंटू 1 इंटू 1 आ गया, ठीक है, 1 इंटू 1 आ गया, प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस 6 7 हो गया, माइनस 5 2 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस 6 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, तो 1/2 e टू द पावर x प्लस वाई हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, और दोनों को ऐड करने पर हमें मिल जाएगा अभिष्ट हल, अभिष्ट व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो z इक्वल टू हमें क्या मिला, cf प्लस पी आई इक्वल टू 5 1 y प्लस 2x 2 y प्लस 3x प्लस 1/2 e टू द पावर x प्लस वाई, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है कि आपके पास दिया हुआ हल कीजिए डी स्क्वायर माइनस 2 डी डी डेस प्लस डी डेस का स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 2y, ठीक है।
यहाँ पे भी सेम सॉल्व करना हमें। पहले तो हमें d इक्वल टू m और d डेस इक्वल टू 1 रख के इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन निकाल लेना है, ठीक है। तो m इक्वल टू 1 1 आया तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, phi 1 y प्लस x phi 2 y प्लस x, क्योंकि यहाँ पे m इक्वल टू 1 1 है, सेम है, इसलिए यहाँ पे x मल्टीप्लीकेशन हुआ है और दोनों जगह पे x के मल्टीप्लीकेशन में 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एफ डी डेस रखेंगे, जो कि यहाँ पे रख दिया गया है डायरेक्टली। तो डी स्क्वायर माइनस 2d डी डेस प्लस डी डेस स्क्वायर, यहाँ पे e टू द पावर x प्लस 2y आ जाएगा। अब d की जगह पे रख दो 1, क्योंकि x के मल्टीपल में 1 है और y का मल्टीपल क्या है, 2 है, डी डेस की जगह पे हम 2 रख दिए। तो d की जगह पे 1 तो 1 स्क्वायर माइनस 2, d की जगह पे 1 आ गया और डी डेस की जगह पे 2 आ गया। डी डेस स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 हो गया प्लस 1 5, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4, तो -4 मिल गया, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 मिल गया। मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू हमें मिला 1, यहाँ पे जो वैल्यू बचा वो क्या है, e टू द पावर x प्लस 2i, ये क्या मिल गया हम लोग को, pi मिल गया। तो CF प्लस pi इक्वल टू हमें z मिल जाएगा, अभीष्ट व्यापक हल मिल जाएगा, ठीक है। तो CF क्या है, phi 1 y प्लस x phi 2 y प्लस x, और pi क्या है, e टू द पावर x प्लस 2y, ये हो जाएगा हमारा आंसर, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। हल कीजिए डी स्क्वायर प्लस 2d डी डेस प्लस डी डेस स्क्वायर z इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 2x प्लस 3y, ठीक है। यहाँ पे सहायक समीकरण निम्न है, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो m प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू मिल गया -1 इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा phi 1 इक्वल टू phi 1 y माइनस एक्स प्लस x phi 2 y माइनस एक्स। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d डी डेस प्लस डी डेस स्क्वायर e टू द पावर 2x प्लस 3y। अब देखो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो m प्लस 1 होल स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली आप इसमें पुट कर दो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली पुट करेंगे तो 1 बाई 2 स्क्वायर मतलब कि 4 हो गया, प्लस 2 इंटू 3, क्योंकि y का मल्टीपल 3 है, और 3 का स्क्वायर मतलब कि 9। तो देखो 9 प्लस 4 13, और 3 इंटू 2 6 2 12, तो 13 12 इक्वल टू 25 आ गया, ठीक है। आप इससे भी सॉल्व करोगे तब भी 25 आएगा, और डायरेक्टली आप पुट करोगे वैल्यू तब भी 25 ही आएगा, ठीक है। तो आपको जो सॉल्यूशन सिंपल लगे उसे सॉल्व कर सकते हो। तो 1/25 e टू द पावर 2x प्लस 3y, सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया हम लोग को पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/25 e टू द पावर 2x प्लस 3y, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन phi 1 y माइनस x प्लस x phi 2 y माइनस x। तो देखिए हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, CF प्लस PI को ऐड कर दिए, CF और PI को, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। अवकल समीकरण d क्यूब माइनस 4d स्क्वायर डी डेस प्लस 4d डी डेस स्क्वायर z इज इक्वल टू 4 sin 2x प्लस y का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, सहायक समीकरण m क्यूब, क्योंकि d की जगह पे हम m रख रहे हैं, d की जगह पे m और d डेस की जगह पे 1, तो m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व किया गया, तो पहले m को कॉमन निकाल लिया गया है, m कॉमन निकालने पर m स्क्वायर बचा माइनस 4m प्लस 4, और ये m माइनस 2 का स्क्वायर है, ठीक है। m कॉमन निकाल दिए, ये माइनस 2 का स्क्वायर है, तो देखो m इंटू m माइनस 2 का स्क्वायर, तो एक तो m इक्वल टू मिला 0, और दूसरा m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2, तो 0 2 2 हमें आंसर मिल गया। तो CF क्या हो जाएगा, phi 1 y प्लस phi 2 y प्लस 2x प्लस x phi 3 y प्लस 2x आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 बार 2 रिपीट है, इसलिए दो जगह पे 2y प्लस 2x आया, और दूसरे में x का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे विशिष्ट समाकल क्या हो जाएगा इसका, Pi इक्वल टू 1 अपॉन ये पूरा का पूरा फंक्शन 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर डी डेस प्लस 4d डी डेस स्क्वायर, ठीक है। और राइट साइड की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो 4 sin 2x प्लस y यहाँ पे आ गया, 4 को कॉमन निकाल दो क्योंकि उसका ज्यादा यूज नहीं है वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस d को पहले लिया गया ताकि हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर पाए, ठीक है। इस d को राइट साइड लेकर के इसको बाहर निकाल दिया गया है, तो इसको अलग कर दिए और इस d को यहाँ पे ला लिए। तो इसके थ्रू हम पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/d का मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, d का मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, 1/d डेस का मतलब होता है y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और d डेस का मतलब होता है
y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 2x प्लस वाई, और यहाँ पे x का मल्टीपल 2 है इसलिए यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे अच्छा ये 2 देखो, अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको डिवाइड में डिफरेंशिएट करना पड़ता है, जैसे कि -2 cos 2x प्लस वाई होता और डिवाइड में उसका डिफरेंशिएशन कहते हैं इस वैल्यू का, तो 2 मिलता, और यहाँ पे 2 cos मतलब cos 2x प्लस वाई होता, माइनस में डिवाइड बाय 2 मिलता। यहाँ पे मल्टीपल में 4 है इसलिए इस 4 को सामने लिख लिया हमने, तो यहाँ पे 2 कट गया और ये 2 टाइम्स कट गया, तो इसलिए -2 cos 2x प्लस वाई आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये 4 जो है यहाँ से आ गया, 4 को हमने यहाँ पे कटा दिया, तो -2 cos 2x प्लस वाई आ गया। अब यहाँ पे देखो x का इस -2 को बाहर निकाल दो, इस -2 को हमने बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, cos 2x प्लस वाई है। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा 1 अपॉन क्या है, d माइनस 2d डेस। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है इसको देख लीजिए यहाँ पे, देखो फंक्शन में क्या है, ax प्लस बी वाई, ओके, और यहाँ पे माइनस डी प्लस ए डी डेस होल टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n b टू द पावर n और फैक्टोरियल n फाइव ax प्लस बी वाई, मतलब ये एज इट इज लिखा जाएगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n। तो सभी फॉर्मूले को हम वहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन बी डी माइनस ए डी डेस, बी डी माइनस ए डी डेस, और यहाँ पे 5ax प्लस बी वाई। देखो यहाँ पे जो b रहेगा वो यहाँ पे भी होना चाहिए, तभी इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे x टू द पावर n है अपॉन b टू द पावर n फैक्टोरियल n, ठीक है, ये ना फैक्टोरियल n और 5x प्लस बी वाई, 5ax प्लस बी वाई। देखो ये हो गया 5 ऑफ ax प्लस बी वाई, जो cos x दिया हुआ है यहाँ पे वो क्या हो गया प्लस 2y 5ax प्लस बी वाई। अब यहाँ पे y का मल्टीपल क्या है 1 है, तो यहाँ पे देखो y का मल्टीपल b था जिसको सामने लिखा गया, तो यहाँ पे देखो d का मल्टीपल 1 है, ठीक है, यहाँ पे सामने लिख दिया हमने, या d का मल्टीपल, x का मल्टीपल 2 है तो यहाँ पे -2 लिख दिए, देखो यहाँ पे x का मल्टीपल a है तो यहाँ पे -a आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, सेम दिख रहा है, बस यहाँ पे पावर n था, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो n की जगह पे जहां जहां n है वहां पे स्क्वायर आ जाएगा, तो देखो x टू द पावर n तो x स्क्वायर आ गया, फैक्टोरियल n तो फैक्टोरियल 2 आ गया, और b टू द पावर n तो b क्या है यहाँ पे b 1 है, तो 1 टू द पावर 2 करने पर वैसे भी 1 मिलेगा तो उसको नहीं लिखा गया है, ठीक है। और 5ax प्लस बी वाई, तो 5x प्लस बी वाई को एज इट इज लिख दिया, और ये -2 को भी एज इट इज लिख दिए, क्योंकि -2 कांस्टेंट है उसको तो चेंज कर ही नहीं सकते। तो ये हो गया हमारे पास में सॉल्यूशन, ये फैक्टोरियल 2 और 2 कट जाएगा, माइनस सामने लिख दिए तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x प्लस वाई आ जाएगा। ये हो गया हमारा पी आई, ठीक है। ये है हमारा CF, दोनों को ऐड करने पर अभिष्ट व्यापक हल प्राप्त हो जाएगा, जो कि है z इक्वल टू 5(1)y प्लस 5(2)y प्लस 2x प्लस 5x 5(3)y प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x प्लस वाई, ठीक है। देखिए आगे हल कीजिए, r माइनस 2s प्लस t इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y, या फिर इसी को ऐसा लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 2d डी डेस प्लस डी डेस स्क्वायर z इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y, ठीक है। तो हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया। अब इसके बाद में यहाँ से सहायक समीकरण से हम CF निकाल लेते हैं। CF निकला हमारे पास में y 5(1)y प्लस x 5(2)y प्लस x, क्योंकि m इक्वल टू 1 1 मिला है, ठीक है। इतना तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अभी मेन प्रॉब्लम आती है PI निकालने के लिए, तो PI के लिए क्या हो गया 1 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2d डी डेस प्लस का स्क्वायर, तो डी स्क्वायर माइनस 2d डी डेस प्लस डी डेस का स्क्वायर साइन 2x प्लस 3y है। तो सभी जगह पे हम क्या रख देंगे, देखिए इसका ही फॉर्मूला देख लो। अगर ऐसा कुछ आता है फंक्शन आपके पास में, तो डी स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे -a स्क्वायर था, ठीक है, डी डी डेस की जगह पे -a भी था, और
डी डे स्क्वायर की जगह पे माइनस बी का स्क्वायर था। इस फॉर्मूले को भी याद रखना है आपको। देखिए साइन के लिए साइन एक्स प्लस बी वाई है तो 1/f डी डेस डी स्क्वायर प्लस डी कॉमा डी डी डेस प्लस डी डेस का स्क्वायर। साइन एक्स प्लस बी वाई है तो वहां पे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, डी डेस डेस की जगह पे माइनस ए बी आ जाएगा और डी डेस स्क्वायर की जगह पे माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया साइन एक्स प्लस बी वाई को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, बस उसी का यूज करना है हमें। देखो डी की जगह पे -2 का स्क्वायर आ जाना चाहिए यहाँ पे। देखो x जगह पे क्या है 2 है तो यहाँ पे -2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। अच्छा इसको दूसरे मेथड से सॉल्व किया गया है ना, हम अपना जो मेथड है उसे सॉल्व करेंगे। तो -2 का क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ये प्लस ही है। तो -2 का स्क्वायर और उसके बाद में -2 इंटू माइनस ए भी आएगा तो माइनस ए की वैल्यू कितनी 2 है और बी की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। तो माइनस ए भी हो गया और 3 का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे -3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हर जगह पे हम माइनस कह देंगे तो ये हो गया -4 स्क्वायर, -4 आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 12 आ गया, -3 स्क्वायर 9 मिल गया। तो -9 -4 -13 आ गया और +12 तो -13 + 12 इक्वल टू -1 मिल गया, ठीक है। जिसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो sin 2x + 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा -sin 2x + 3y, क्योंकि यहां से हमें क्या मिल गया -1 मिल गया, इसलिए यहाँ पे sin 2x + 3y आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया हम लोग को PI CF चुका है, ये CF हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा अभिष्ट व्यापक हल रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो z इक्वल टू हमें मिला phi1 y + x + x phi2 y + x माइनस sin 2x + 3y, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। देखिए हल कीजिए 2r - s - 3t इक्वल टू 5 e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर y, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है तो दिए गए समीकरण को निम्न प्रकार में लिख सकते हैं हम, r को हम d स्क्वायर के फॉर्म में, s को d d के फॉर्म में और t को d डेस स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि r इक्वल टू है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर, s इक्वल टू है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y और t इज इक्वल टू है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y का स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से सहायक समीकरण हो जाएगा, d की जगह पे m रख दो, d की जगह पे 1 रख दो, तो 2m स्क्वायर माइनस 3m 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको किए तो हमें मिल गया 2m माइनस 3 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। कैसे फैक्टराइज किया गया होगा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो तो 6 मिल गया -6, तो इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन -6 मिले, तो 2m स्क्वायर इसको -3m प्लस 2m में अलग अलग कर दो, ठीक है। -3 + 2 इक्वल टू -1 मिलता है और यहाँ पे आ जाएगा -3, कॉमन निकाल दो तो m कॉमन निकालोगे तो 2m - 3 मिलेगा, यहाँ पे -1 कॉमन निकाल दो +1 कॉमन निकाल दो 2m - 3 मिलेगा इक्वल टू 0। तो हो गया यहाँ पे 2m - 3 कॉमन निकल गया, ठीक है, और m + 1 बच गया। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज हो गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू यहाँ से मिली हम लोग को 3/2 यहाँ से और यहाँ से -1 मिल गया, ठीक है। इस वैल्यू को पुट कर दिए CF में, CF इक्वल टू हो जाएगा 5/1। अच्छा यहाँ पे a अपॉन b वाला फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, अगर ये a है ये b है तो x ay by प्लस ax आता है, ठीक है। 5/1 by प्लस ax प्लस 5/2 by माइनस ax, मतलब कि यहाँ पे अगर इसको 1 मान ले, डिवाइड में जो है उसको 1, तो b by b क्या है 1 है और a क्या है -1 है, इसलिए यहाँ पे ay की जगह पे -1 आ गया, ठीक है। तो मिल गया हम लोग को CF। अब PI की वैल्यू क्या होती है 1/2d स्क्वायर माइनस dd डेज माइनस 3d स्क्वायर, और हमें किसका इंटीग्रेशन करना है 5 e टू द पावर x माइनस y का। अब इसका हमें विशिष्ट समाकल निकालना है, ठीक है। इसको फैक्टराइज किया गया है, इसी फॉर्म में अलग अलग कर दिए 1/d प्लस d डेज इंटू 1/2d माइनस 3d डेज। आप चाहे इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, दोनों का सॉल्यूशन सेम मिलता है, बस इसमें सिंपल हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। तो 5 को पहले कॉमन निकाल दो, 5 को बाहर निकाल देंगे तब भी चलेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। हम यहाँ पे एक काम करेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है e टू द पावर x + by है,
ए और डी डेस की जगह पे हम बी रख देते हैं। तो डी की जगह पे ए रख दो, ए की वैल्यू कितनी है, एक्स के मल्टीपल में 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 2 इंटू 1 और 3 इंटू वाई के मल्टीपल में क्या है -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए 2 + 3 आ गया यहाँ पे। और इसके मल्टीपल में क्या था, 5 था, पूरे के मल्टीपल में 5 था, तो क्या आ गया 5 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया, दोनों कट गए, तो क्या बचा, सिर्फ e⁻x - y बचा, 1/d + d डेस। अब 1/d + d डेस से हम e⁻x - y का इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसका मल्टीपल क्या है, x का मल्टीपल 1 है, y का मल्टीपल -1 है, तो x का मल्टीपल 1 रखते हैं, y का मल्टीपल -1 रखते हैं, तो 0 हो जाएगा, 1/0, जो कि अपरिभाषित है, तो हम इसको इससे सॉल्व नहीं कर सकते। तो कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। दूसरा मेथड क्या है हमारा, देखो अभी हमने पढ़ा था ये वाला, ठीक है, 1/b d - a d डेस होल टू द पावर n 5ax + by x टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n फैक्टोरियल n प्लस by, तो उसी का हम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए, तो 1/b d - a d डेस b d - a d डेस, और यहाँ पे e टू द पावर ax + by, तो y के मल्टीपल में b है, जिसको सामने लिख देंगे, तो यहाँ पे y के मल्टीपल में क्या है, एक मिनट, तो देखिए अगर यहां से इसको माइनस कुछ ले लेते हैं बाहर यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ से -1 ऊपर और माइनस नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -d प्लस -d डेस आ जाएगा, ठीक है। और इस माइनस को हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे -d डेस आ जाएगा, ठीक है, इससे हो सकता है सॉल्व हो जाए। तो देखिए यहाँ पे y का जो मल्टीपल है उसका ये दोनों मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, और दूसरा चीज x का जो मल्टीपल है वो यहाँ की वैल्यू से मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम इससे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक होगा या फिर उसको छोड़ दिए होंगे, स्किप हो गया होगा वो। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n फैक्टोरियल n आता है, और 5ax + by हो जाता है। 5x + by की जगह पे क्या है, e टू द पावर x + by है, मतलब x - y है, ठीक है। तो x टू द पावर n, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, पावर 1 ही है, इसलिए x टू द पावर 1 आ गया, अपॉन b की जगह पे क्या है, b की जगह पे -1 है, यहाँ पे -1 टू द पावर 1, और यहाँ पे -1 टू द पावर n 1, और हमने जो यहाँ पे माइनस लिया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 का मल्टीप्लाई किया था, उसको भी सामने लिख देंगे, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या रहेगा, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू वैसे ही 1 होती है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके 1 हो गया, +1 हो गया, तो x अपॉन 1 बचा इस 1 की वजह से, और साथ में क्या है, e टू द पावर x - y है, e टू द पावर x - y है। इसको डायरेक्टली ऐसा लिख दिया गया है, इसलिए पता नहीं चल रहा है, बाकी सॉल्यूशन सेम आ रहा है, ठीक है, कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। इसको डायरेक्टली रख दिया गया है, इसमें हम माइनस का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके उसको इस फॉर्म मिला देंगे, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है, मतलब जो हमारा फॉर्म है, फॉर्मूला है, उससे हम मैच कर पाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में x इंटू द पावर x - y, जो कि हमारा PI है, ठीक है। तो PI यहां से निकल गया, आपको यहाँ पे बस इतना ही कहना, माइनस का मल्टीप्लीकेशन और माइनस को डिवाइड कर देना है, तो उससे हमारा जो फॉर्मूला है उससे मैच कर जाएगा फिर, ठीक है। तो PI निकल गया, CF भी निकल चुका है, तो हमारा अभिष्ट हल क्या हो जाएगा, अभिष्ट व्यापक हल क्या हो जाएगा, z = 5(1) 2x + 3y + 5(2) y - x + x e टू द पावर x - y हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हल कीजिए 4r - 4s + t = 16 log x + 2y, या इसी को लिख सकते हैं 4d का स्क्वायर - 4d डेस प्लस d डेस का स्क्वायर z = 16 log x + 2y, ठीक है। दिए गए समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, इसका सहायक समीकरण हो जाएगा 4m² - 4m + 1 = 0, या 2m - 1 होल स्क्वायर = 0, तो m = मिल जाएगा 1/2 1/2, ठीक है। तो CF हमें प्राप्त हो गया, इसको a/b मान लो, तो by + ax होता है 5 में, 5by + ax, इसका सॉल्यूशन, तो b की जगह पे 2 आ गया, y + ax a की जगह पे 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया, 1 × x, तो 5(1) 2y +
x प्लस एक्स फाइव टू 2y प्लस एक्स आ गया, ठीक है। तो पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब पी आई के लिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी डी डेस आ गया 1/4d स्क्वायर माइनस 4d डेस स्क्वायर प्लस डी डेस का स्क्वायर, और यहाँ पे राइट साइड की वैल्यू 16 log x प्लस 2y, 16 log x प्लस 2y, ठीक है। यहां पर भी क्या हो रहा है, अगर डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो log x प्लस 2y, log x प्लस 2y है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। पहले इसको जो फैक्टराइज हो चुका है उसको नॉर्मल फॉर्म में कर देंगे, स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे इसको, देखिए जैसे कि 4d का स्क्वायर है, 4d स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लिए 2d होल स्क्वायर, यहाँ पे -2 इंटू 2d इंटू d का स्क्वायर प्लस यहाँ पे डी डेस हो जाएगा और डी डेस का स्क्वायर। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2d होल स्क्वायर, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 में अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2d लिए हैं a को, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। a इक्वल टू क्या है 2d है, तो 2d माइनस d डेस होल स्क्वायर, ये आ गया। तो देखो यहाँ पे 16 को अगर बाहर कर दें, ठीक है, 16 को हम बाहर निकाल देते हैं, 16 क्योंकि कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिए, तो क्या बचा log x प्लस 2y। तो यहाँ पे मल्टीपल है वो क्या है b है, ये a के x मल्टीपल क्या है a है, तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो bd माइनस ad डेस होता है, तो a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 2 है। इसका मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे याद रखिएगा इसको, 1/bd माइनस ad डेस होल टू द पावर अगर n है, और यहाँ पे 5ax प्लस by है, ठीक है। ये दोनों मैच करने चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू और x जो मल्टीपल में वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, बीच में माइनस लगा होना चाहिए, तभी इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n फैक्टोरियल n, ये हमारा फॉर्मूला है, और यहाँ पे 5ax प्लस by भी रहेगा, ठीक है। इतना याद रखना, इसको थोड़ा दब कर देते हैं, इसका काम हो गया है। तो देखिए यहाँ पे अब इसको कैसे अप्लाई करना है, अब क्योंकि x है तो n की जगह पे क्या है, यहाँ पे n की जगह पे 2 है, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, x टू द पावर 2 आ गया, क्योंकि x टू द पावर n की जगह पे x टू द पावर 2 आ गया। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर, क्योंकि b इक्वल टू भी 2 है, b इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे भी स्क्वायर है, मतलब n क्या है 2 है, तो यहाँ पे भी 2 आ गया, और 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि n इक्वल टू 2 है इसलिए 2 का फैक्टोरियल आ गया। 16 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, आपको अंदर रख सकते हैं फिर बाहर भी रख सकते हैं उसको, ठीक है। log x प्लस 2y को एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर करने पर क्या मिल गया हम लोग को, 4 इंटू 2 करने पर 8 मिल गया, तो इस पूरे की वैल्यू 8 है, 8 और 16 को घटाने पर यहाँ पे बच जाएगा 2, तो हमें मिल गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस 2y, 2 इंटू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस 2y, ये हो गया पी, और हमें मिल चुका था पहले ही CF, तो CF PI को ऐड करने पर हमें रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में z इक्वल टू 5/1 2x प्लस y प्लस x 5/2 2x प्लस y प्लस 2x स्क्वायर लॉग x प्लस 2y हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हल कीजिए x स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में और हर साल लगभग आया हुआ है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, थोड़ा बड़ा भी है। तो दिए गए अवकल समीकरण को पहले डी डैश प्रतीकों में लिखने पर, तो ये क्या होता है r होता है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं d स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं d डैश का स्क्वायर, z को बाहर कर दिए इक्वल टू x माइनस वाई हो गया। इसका सहायक समीकरण क्या हो जाएगा, d की जगह पे m और d डैश की जगह पे माइनस मतलब 1 रख देंगे, ठीक है। तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो m इक्वल टू मिल गया प्लस माइनस 1। इसका CF क्या हो जाएगा 5/1 y माइनस x, क्योंकि एक बार माइनस 1 ले रहे हैं दूसरी बार प्लस 1 ले रहे हैं, इसलिए प्लस 5/2 y माइनस y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1/f डी डैश रख देंगे, वैल्यू रख दो, तो x माइनस वाई यहाँ पे रख दिया गया है। उसके बाद में देखो हम यहाँ अगर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, अगर डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। 5 इक्वल टू क्या है 5x प्लस b इक्वल टू x माइनस वाई है, तो इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू माइनस 1 है, ठीक है। देखो डायरेक्टली अगर वैल्यू पुट करते हैं d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर में, तो वो मिल जाएगा हम लोग को
f माइनस वन, वन और माइनस वन में 0 मिल जाएगा, आप रख के देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये +1 हो गया तो 1 - 1 = 0 हो गया। तो हमें किसी और मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक v वाला इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है। तो देखो पी निकालने के लिए 1/d+dt दोनों को अलग अलग कर लिए। a² - b² से पहले a + b और a - b से पहले अलग अलग कर लिए, क्योंकि डायरेक्टली हम अगर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो 0 आ जा रहा है, तो 1/0 = इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि परिभाषित होगा। तो हम पहले अलग अलग कर लिए। अब इसके बाद में एक इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को मैं बता देता हूँ, एक बार और यूज होता है बीच में साइन की जगह पे। देखो ये जो फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है यही फॉर्मूला है कि अगर आपके पास में अगर एफ ए बी की वैल्यू 0 आती है तब इसको हटा के आप है, इसकी जगह पे आप एफ ए बी को रखना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अब दोनों को अलग अलग कर चुके हैं तो क्या आएगा, 1d - d' मिला है और एक 1/d+d' मिला है। तो देखो अगर यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं तो वहां पे 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं, देखो d - d' में अगर रखते हैं वैल्यू x - y के मल्टीपल की, तो यहाँ पे रख देंगे 1 तो 1 आ गया, यहाँ पे -1 तो -1 आ गया, तो 1 - -1 = 1 + 1 तो 0 नहीं आ रहा है। तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला किस प्रकार है देखिए, अगर आपके पास भी 0 नहीं हो रहा है अलग अलग करने के बाद में, तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 1/f(ab) और जितने बार यहाँ पे पावर लगा हुआ है उतने बार आपको इंटीग्रेशन करना है और वहां से पावर को हटा देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, पावर को हटाने के बाद में phi ax + by मिल जाएगा। हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे ax + by के फॉर्म में। ठीक है, ax + by के फॉर्म में, मतलब जितनी बार रहेगा पावर उतने बार हमें इंटीग्रेशन करना है। देखिए और कुछ भी नहीं है, बस इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे। तो देखो हमने रख दिया यहाँ पे 1/1 - -1 और इसको हम मान लेते हैं v। ठीक है, क्योंकि उसको भी चेंज करना पड़ेगा, किसी कोई और फंक्शन मानना पड़ेगा, तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पावर नहीं लगाए, सिर्फ पावर में इसका 1 है तो सिर्फ एक ही बार इंटीग्रेशन हो रहा है, अगर 2 रहता तो 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो v = हम मान लिया भाई, अब v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन v² / 2। ठीक है, v का इंटीग्रेशन v² / 2 और v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है x - y, तो फिर से हमने रख दिया x - y, क्योंकि यहाँ पे d जो है वो वेरिएबल है x और y का। ठीक है, इंटीग्रेशन है, तो हम इसको v को इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे v का वेरिएबल है इसलिए यहाँ पे v से इंटीग्रेशन कर पाए, यहाँ पे x और y का है इसलिए उससे नहीं कर पाते, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया x - y में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला है, जैसे हमने उस टाइम पे लिया था -1 और नीचे भी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया था, सेम वही चीज यहाँ पे अप्लाई किया गया है। ठीक है, ये कहां से आया, d + d', जो इसका हाफ पार्ट बचा हुआ था, मैंने इसको सॉल्व किया है, ये बचा हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्मूले को, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -1 और -1 का मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई किया गया और डिवाइड किया गया, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई किए -1 का, तो डिवाइड में यहाँ पे d' के मल्टीपल में माइनस आ गया, इसके माइनस आ गया। तो अब देखो इससे मैच करेंगे कि इसका मल्टीपल क्या है, -1 है, जो कि इससे मैच करना चाहिए, और इसका मल्टीपल क्या है, 1 है, जो कि यहाँ पर की वैल्यू से मैच करना चाहिए। ठीक है, दोनों मैच कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, 1/bd - ad' होल टू द पावर n phi ax + by है, इसका फॉर्मूला होता है x⁴n/b⁴n इंटू फैक्टोरियल n phi ax + by हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया फॉर्मूला, तो डायरेक्टली इंप्लाई करें तो इसमें तो x की पावर में यहाँ पे कितना डिफरेंशिएशन है, सिर्फ इसका पावर 1 है, तो x की पावर में आ गया 1, उसके बाद में b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -1, क्योंकि y के मल्टीपल में है -1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -1 टू द पावर 1 आ गया और फैक्टोरियल 1, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n = 1 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ गया 1, सिर्फ फैक्टोरियल 1 आ गया। और x - y होल स्क्वायर जो कि पहले से ही था, x - y होल स्क्वायर, उसको एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ पे आ गया x माइनस माइनस प्लस हो गया, सिर्फ 4 बचा, x/4 x - y होल स्क्वायर आ गया। ठीक है,
ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। मिल गया हम लोग को पी आई, सी एफ भी निकाल चुके थे, तो जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई इक्वल टू z इक्वल टू फाइव वन वाई माइनस एक्स प्लस फाइव टू वाई प्लस एक्स डिवाइडेड फोर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्या हुआ इस दोबारा से, हमें क्या करना है, चेक करना है कि a और b को डायरेक्टली वैल्यू पुट करने पर क्या जीरो के बराबर आ रहा है। उसके पहले हमें सी एफ निकालना है, सी एफ निकालोगे फिर पी आई निकालने के लिए जीरो आ गया तो हमें कुछ और मेथड सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला मेथड सॉल्व किया है। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला मेथड सॉल्व किया है, तो एफ ए बी पहले रख देना है, एफ ए बी डी डी डेस की जगह पे, दोनों को पहले अलग करने के बाद में यहाँ पे वन, यहाँ पे माइनस वन रखा गया। ठीक है, दोनों की जगह पे रख दिए। अब यहाँ पे पावर वन है, डी के पावर वन है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन ही हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में इसको हम मान लेंगे v, इसको पूरा हम मान लेंगे v, तभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, करने के बाद में हम जो वैल्यू मिलेगा उसको उसकी जगह पे रख देंगे, जो v के फॉर्म में मिलेगा उसको फिर से कन्वर्ट कर देंगे x माइनस वाई के फॉर्म में। x माइनस वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मल्टीपल है ये b है और ये a है, तो माइनस b, तो इसके इक्वल आना था, माइनस वन आ गया, यहाँ पे माइनस वन है। ठीक है, मैच कर गया। और यहाँ पे x मल्टीपल वन है तो माइनस के बाद में वन आना चाहिए, तो प्लस में, तो प्लस वन आ गया जो कि इससे मैच कर रहा है, तो हम इस फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे अप्लाई कर दिए तो देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू आया है इसी के थ्रू आया है, तो हमें मिल जाता है यहाँ पे पी आई मिल गया, सी पहले मिल चुका था, तो जेड इक्वल टू मिल गया, जेड इक्वल टू फाइव वन वाई माइनस एक्स प्लस फाइव टू वाई प्लस एक्स पॉइंट फोर वाई एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डी डेल क्यूब अपॉन डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब माइनस टू डेल क्यूब जेड अपॉन डेल स्क्वायर डेल वाई इंटू डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर प्लस टू डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, ये दिया हुआ है। इसको हमने डी डी डेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद में डी की जगह पे एम और डी डेस की जगह पे हमने रख दिया वन। अब देखिए इसको सॉल्व किया गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं मैं अलग से। एम क्यूब माइनस टू एम का स्क्वायर माइनस एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है। एम स्क्वायर को हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, एम माइनस टू बचेगा, माइनस वन कॉमन निकाल लेते हैं, एम माइनस टू बचेगा इक्वल टू जीरो, तो सभी में से एम माइनस टू कॉमन निकल गया और क्या बचा, एम स्क्वायर माइनस वन बचा इक्वल टू जीरो, तो एम माइनस टू, एम स्क्वायर माइनस वन को हम लिख सकते हैं एम प्लस वन और एम माइनस वन इक्वल टू जीरो आ गया। देखो फैक्टराइज हो चुका है, तो यहाँ पे देखो m माइनस टू एम माइनस वन और m प्लस वन आ गया, तो मतलब कि हमें मिल गया m इक्वल टू वन टू माइनस वन मिल गया। ठीक है, तो सी एफ हो जाएगा फाइव वाई प्लस फाइव टू वाई प्लस टू एक्स प्लस फाइव थ्री वाई माइनस एक्स। अब हम इसका पी आई निकाल लेते, पी आई निकालने के लिए सबको फैक्टराइज अलग अलग कर दिया गया है। उसके बाद में देखो यहाँ पे अगर इसमें e टू द पावर x प्लस y है, ठीक है, राइट साइड में e टू द पावर x प्लस y है, मल्टीपल वन वन है, देखो इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वन माइनस टू माइनस वन मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वन प्लस वन टू मिल जाएगा। तो हम इसको पहले अलग कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास दो टर्म है यहाँ पे, इसलिए दो बार हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इससे, और इस पूरी वैल्यू को हम मान लेंगे x प्लस वाई जो है उसको v मान लेंगे। ठीक है, v मान लेंगे, और दोनों जगह पे हम इसका जो मल्टीपल है इसको डायरेक्टली रख देंगे, मतलब d की जगह पे वन आ जाएगा। ठीक है, d की जगह पे आ गया वन और d की जगह पे आ गया वन, दोनों जगह पे वन आ गया क्योंकि दोनों y का भी मल्टीपल वन है और x का भी मल्टीपल वन है। तो यहाँ पे मिल गया वन माइनस टू, यहाँ पे मिल गया वन प्लस वन, तो माइनस वन, यहाँ पे टू, इसलिए माइनस वन बाई टू मिल गया। अब e टू द पावर v का इंटीग्रेशन कितने ही बार करें, दो बार हुआ है, कितने ही बार करें e टू द पावर v ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पे मिल गया e टू द पावर v। अब यहाँ पे हमें x प्लस वाई रखना है, ठीक है, x प्लस वाई हमने रख दिया इसकी जगह पे। अब देखिए यहाँ पे d माइनस डी डेस, और यहाँ पे देखो इस y का मल्टीपल क्या है, वन है, तो वन यहाँ पे है d के मल्टीपल में, और x के मल्टीपल में क्या है, वन है, यहाँ पे डी डेस के मल्टीपल में वन है और बीच में माइनस है, तो हम उस फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वन अपॉन बी डी माइनस ए बी डी माइनस ए डी डेस और होल टू द पावर यहाँ पे फाइव टू द पावर n, यहाँ पे होल टू द पावर n रहेगा और फाइव ए एक्स प्लस बी वाई रहेगा। ठीक है, x टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n फैक्टोरियल n फाइव ए एक्स प्लस बी वाई हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें रख दो x टू द पावर n, तो x पावर वन हो गया, फिर उसके बाद में
b की जगह पे 1 है तो 1 आ गया यहाँ पे फैक्टोरियल 1, क्योंकि n के इक्वल में क्या है 1 है, ठीक है, n इक्वल टू 1 है। यहाँ पे -1/2 यहाँ से आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर हमें मिल गया x अपॉन 1 इंटू फैक्टोरियल 1 e टू द पावर x प्लस वाई। इस पूरे को सॉल्व करने पर -1/2 x इंटू e टू द पावर x प्लस वाई मिल गया, ठीक है। अतः समीकरण 1 का अभिष्ट व्यापक हल निम्न है, z इक्वल टू 5(1)y प्लस x प्लस 5(2)y प्लस 2x प्लस 5(3)y माइनस x माइनस 1/2 x e टू द पावर x प्लस y। ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन, फाइनल आंसर, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा बन गया, तो फ्रेंड्स ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे की जो वीडियो की अपडेट है आपको टाइम पे मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।